सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 1 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है क्लास 8 की। विषय है गणित। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों वर्गमूल का अनुमान लगाना। अब देखिए यहाँ पर प्रिया कहती है इस आकृति को देखकर बताओ इस आकृति का आकार क्या है। रिया कहती है वर्ग आकार दिखाई देती है परंतु लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा। प्रिया कहती है क्या तुम बिना मापे लंबाई तथा चौड़ाई बता सकती हो। रिया कहती है नहीं। प्रिया कहती है यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है हम इसका वर्गमूल अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। रिया पूछती है कैसे। प्रिया कहती है आओ मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए बच्चे यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से लेकर 25 तक। ठीक है, यहाँ पर उनके वर्ग और यहाँ पर जो वर्ग निकालने के बाद प्राप्तांक मिला, जैसे 1 की 1 गुणा कर 1, 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, इस प्रकार इन सब के वर्ग निकाले हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, ठीक है, तो क्या आया 225 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम भुजा बराबर अंडर रूट 225 करेंगे, परंतु दीदी का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। आओ अनुमान लगाएं। 225 में इकाई का अंक 5 है, अतः वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक 5 ही होगा। हम जानते हैं कि 10 का वर्ग 100 है तथा 20 का वर्ग 400 है। 100 से बड़ा 225 और 225 से बड़ा 400। 10 और 20 के बीच एक ही संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है, अतः वह संख्या कौन सी है 15 है, इसलिए 225 का वर्गमूल 15 होगा। अब हम 228 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या 256 का वर्गमूल 16 है, अतः 15 का वर्ग तो हो गया 225, 16 का वर्ग हो गया 256। इसका मतलब 228 का वर्गमूल 15 और 16 के मध्य होगा और 256 की अपेक्षा 228 225 के अधिक निकट है, इसलिए अनुमान के आधार पर 228 का वर्गमूल 15 हो सकता है। आप अनुमान के निशान देखिए, इस तरीके का निशान, ये अनुमान का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अतः 228 का वर्गमूल हमसे पूछा जाएगा तो वो भी हम 15 ही लिखेंगे, अनुमानतः 15, क्योंकि बच्चों ये किसका 15 का कितना होता है, वैसे तो 225 होता है, लेकिन 228 का भी 15 ही मानेंगे हम, क्योंकि वो उसके ही निकट आ रहा है। अच्छा, रिया कहती है वाह दीदी आपने मुझे एक दिलचस्प संकल्पना सिखाया। आओ कुछ संख्याओं के वर्गमूलों का अनुमान लगाएं। तो यहाँ पर 4 संख्या दी हुई हैं 80 356 509 628। इनका हमें अनुमान लगाना है कि इनके वर्गमूल क्या हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम निकालते हैं इनके वर्गमूल। देखिए सबसे पहले हमें 80 का दिया हुआ है, तो देखिए 80 को हम देख लेते हैं वो किसके निकट है। ठीक है, अब देखिए 8 का वर्गमूल हम चेक कर लेते हैं। 8 का होगा 2 64 और 9 का होगा 9 9 81, तो ये 64 और 81 के बीच में है ये। ठीक है, 80 है ये, तो 81 के ज़्यादा नियरेस्ट है ना कि 64 के, और इन दोनों के बीच में तो कोई आती नहीं संख्या 8 और 9 के बीच में, तो ये किसके नियरेस्ट है 9 के, तो इसका अनुमानतः वर्गमूल कितना लिखेंगे हम 9 लिखेंगे। अब ऐसी ही दूसरी संख्या निकालेंगे 356। 356 किसका वर्गमूल है। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए 18 का वर्गमूल क्या होता है 324 है ना, और 19 का होता है 361, तो ये 356 इनके बीच की संख्या 324 और 61 के। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये 324 के इतनी निकट नहीं है जितनी ये 361 के निकट है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 19 इसलिए होगा। तो हम आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये देखिए 509। 509 में किसका, अब हम इसके आसपास की संख्याओं का वर्गमूल चेक करते हैं। तो 22 का होगा 484, 23 का होगा 529, तो ये संख्या किसके ज़्यादा नियरेस्ट है 529 के, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 23 होगा।
अब आगे देखते हैं बच्चों। 628 किसका वर्गमूल है? 25 का। क्यों? क्योंकि देखिए 25 का वर्गमूल चेक करेंगे हम 625 और 26 का करेंगे 676। तो ये किसके निकट है? 625 का। तो 625 के, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 25 ही होगा इसका। ठीक है बच्चों, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।